हेलो बच्चों, आज हम बच्चों डिसोल्यूशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, आदिराज और करण दो पार्टनर्स एक फर्म में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो में 31 मार्च 2018 को बच्चों फर्म डिसॉल्व हो रही है। और बच्चों हमें बताया है कि सारे एसेट्स कैश इन हैंड और बच्चों कैश एट बैंक को छोड़ के जितने भी सारे एसेट्स थे फर्म के और बच्चों आउटसाइड लायबिलिटीज थी उनको ट्रांसफर कर दिया गया रियलाइजेशन अकाउंट में। और बच्चों हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बच्चों हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इन ट्रांजेक्शन्स के लिए फर्म के डिसोल्यूशन पे। तो बच्चों देखो फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं क्या पूछता है। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट में बताया कि फर्नीचर था बुक वैल्यू 70,000 रुपीज़ का। इसकी बच्चों सेल हुई है 68,000 रुपीज़ में ऑक्शन के थ्रू। और बच्चों जिस ऑक्शन में सेल हुई उसने बच्चों ऑक्शनियर ने भी कमीशन लिया है इस सेल पे 2,000 रुपीज़ का। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को बच्चों हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक में बच्चों दो एंट्री पास करके या बच्चों एक सिंगल एंट्री से। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे। तो बच्चों देखो फर्नीचर हमारा कितने का सेल हुआ है 68,000 रुपीज़ का। सबसे पहले बच्चों इस अमाउंट को कंसिडर करेंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले अमाउंट मिला होगा 68,000 का, बैंक अकाउंट को बच्चों डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को बच्चों क्रेडिट कर देंगे बिकॉज फर्नीचर की सेल कर दी हमने। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक एंट्री हम ये पास कर देंगे। दूसरी एंट्री बच्चों हमने जो कमीशन पे करा है उसको बच्चों देखेंगे। तो बच्चों 2,000 कमीशन पे करा है तो बच्चों एक्सपेंस हो गया तो रियलाइजेशन अकाउंट को बच्चों डेबिट कर दिया और बच्चों बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2,000 से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो इस केस में क्या था, हमने अलग अलग एंट्री रिकॉर्ड करी, सेल की अलग एंट्री रिकॉर्ड करी और बच्चों कमीशन की पे करने की एंट्री अलग रिकॉर्ड करी। इन दोनों एंट्रीज को बच्चों हम एक साथ भी कर सकते हैं। देखो बच्चों कैसे 68,000 बच्चों सेल हुई और 2,000 की बच्चों हमने कमीशन दिया। तो बच्चों नेट अमाउंट कितना मिला 66,000 है ना बच्चों। 2,000 का कमीशन पे करने के बाद हमें फर्नीचर की सेल से बच्चों नेट अमाउंट कितना रियलाइज हुआ 66,000। तो बच्चों हम इस अमाउंट को भी एंट्री पास करके रिकॉर्ड कर सकते हैं बिकॉज देखो बच्चों इन दो एंट्री से भी यही इफेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है। 68,000 मिला था 2,000 पे कर दिया तब भी बच्चों 66,000 बचा। तो बच्चों हम एक एंट्री से भी इन दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट को बच्चों डेबिट कर दिया 66,000 से और बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 66,000 से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट केस की होगी हमारी। सेकंड केस की देखते हैं बच्चों। सेकंड केस में बच्चों बताया कि अधिराज का बच्चों लोन था, मतलब बच्चों अधिराज ने लोन दिया होगा फर्म को 35,000 रुपीज़ का जो कि बच्चों फर्म ने पे कर दिया। तो बच्चों देखो फर्म बच्चों जब लोन पे करेगी तो क्या एंट्री पास करेंगे, आदिराज का बच्चों लोन था लायबिलिटी थी, अब बच्चों हम उसको पे कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे 35,000 रुपीज़ से। और बच्चों फर्म ने बैंक अकाउंट के थ्रू पे करा होगा तो बैंक अकाउंट को बच्चों क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो पार्टनर का लोन हमने फर्म ने पे कर दिया तो बच्चों इस केस की हमने ये एंट्री पास कर दी। थर्ड केस में देखो बच्चों थर्ड में क्या बोला है। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, हमारे पास स्टॉक था 80,000 रुपीज़ का, उसमें से बच्चों करण ने 50% पार्ट ले लिया स्टॉक का 20% के डिस्काउंट पे। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम इतने की एंट्री पास करते हैं। 80,000 का बच्चों टोटल स्टॉक था, करण ने कितना लिया 50%, कितने के डिस्काउंट पे 20%। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले 50% कितना आएगा, मतलब बच्चों 80,000 का 50% कितना होगा तो 40,000 आएगा बच्चों। मतलब करण ने बच्चों 40,000 का स्टॉक लिया और बच्चों में क्या बोला है कि 20% के डिस्काउंट पे लिया। तो बच्चों 40,000 का स्टॉक उसने 20% के डिस्काउंट पे लिया तो बच्चों कितने डिस्काउंट पे लिया होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 8,000। मतलब बच्चों उसने 40,000 का स्टॉक लिया 8,000 के डिस्काउंट पे। तो बच्चों किस अमाउंट पे लिया होगा 32,000 पे, है ना बच्चों। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमने 50% निकाला जो कि हमारे पास 40,000 आया, उसमें बच्चों हमने 20% डिस्काउंट माइनस कर दिया तो बच्चों हमारे पास आ गया वैल्यू 32,000। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब पार्टनर क्या एसेट लेके जा रहा है तो बच्चों क्या जनरल एंट्री पास करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे बिकॉज बच्चों उतने से हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। अब बच्चों में उतना कम पे करना है बिकॉज उतने अमाउंट का वो एसेट लेके जा रहा है। बच्चों करण के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 32,000 रुपीज़ से और बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज पार्टनर एसेट लेके जा रहा है 32,000 से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने इतने पार्ट की एंट्री पास कर दी। आगे बच्चों में क्या बोला है कि जो रिमेनिंग स्टॉक था उसको बच्चों सेल करा गया है प्रॉफिट में 30% के। तो बच्चों देखो रिमेनिंग कितना बच गया 50% करण ले गया था, 50% हमारे पास कितना आया था 40,000। मतलब बच्चों जो रिमेनिंग 50% कितना बच गया 40,000। इस 40,000 में बच्चों हमें 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चों देखो 40,000 उस पर 30% का प्रॉफिट, तो बच्चों ऐड कर देंगे 30% पे 40,000 हमारे पास कितना आएगा 12,000 रुपये का बच्चों हमें प्रॉफिट हुआ होगा। 2 मिनट बच्चों रुक जाते हैं, आवाज आ रही है।
तो देखो बच्चों 40,000 की सेल पे हमें 30% का प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों प्रॉफिट निकाल लेंगे सबसे पहले 30% 40,000 का। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 12,000। मतलब बच्चों हमने 40,000 पे 12,000 रुपीज का प्रॉफिट करा। तो बच्चों टोटल अमाउंट कितने पे सेल करा होगा 40,000 प्लस 12,000। तो बच्चों हमारे पास आ गए 52,000। ठीक है बच्चों, तो बैंक अकाउंट में बच्चों हमारे पास 52,000 आए होंगे, सेल करे होंगे। और बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 52,000 रुपीज से, बिकॉज स्टॉक की बच्चों अब सेल हो गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस पार्ट में हमें 2 एंट्रीज पास करनी थी। एक में तो बच्चों पार्टनर लेके जा रहा था डिस्काउंट पे, और बच्चों दूसरे पार्ट में हमें क्या बोला था कि रिमेनिंग स्टॉक की सेल कर दी गई थी प्रॉफिट पे। ठीक है बच्चों, तो हमने दोनों जनरल एंट्री पास कर दी। तो बच्चों कोई ये केस भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चों हमारे पास क्या है, फोर्थ केस में बच्चों बोला है कि बिल्स रिसीवेबल थे बच्चों 3,000 रुपीज के, जो कि बच्चों हमने डिस्काउंट करा रखे थे, वो बच्चों डिसऑनर हो गए, बिकॉज बच्चों उनका जो भी एक्सेप्टर था वो बच्चों इंसॉल्वेंट हो गया, और बच्चों अब ये बिल का पैसा फर्म को देना पड़ रहा है। तो बच्चों देखो इस पॉइंट मतलब ध्यान से समझना कि बच्चों फर्म के पास एक बिल रिसीवेबल था 3,000 रुपीज का, उसको बच्चों फर्म ने डिस्काउंट करा के अर्ली पेमेंट ले लिया, और बच्चों जब वो बिल की ड्यू डेट आई होगी तब बच्चों वो डिसऑनर हो गया, बिकॉज बच्चों जो उसका एक्सेप्टर था, मतलब बच्चों जिसको वो बिल पे करना था, हमें तो बच्चों रिसीव करना था ना, हमें पैसा मिलना था, बट बच्चों जो वो बिल को पे कर रहा होगा वो बंदा बच्चों इंसॉल्वेंट हो गया। अब बच्चों इंसॉल्वेंट हो गया तो बिल कहाँ से पे कर पाएगा, तो बच्चों हमने तो उस बिल को डिस्काउंट करा रखा था, मतलब बच्चों हमें उस बिल की पेमेंट मिल चुकी है ऑलरेडी, हमने रिसीव कर लिया है, बट बच्चों जो उसका पे करने वाला था उसने बच्चों पे नहीं करा। तो बच्चों हमने डिस्काउंट बैंक से कराया होगा, तो बच्चों बैंक तो हमसे पैसा मांगेगा ना, बिकॉज हमने डिस्काउंट उससे कराया, और बैंक को पेमेंट मिली नहीं होगी, बिकॉज बच्चों एक्सेप्टर तो इंसॉल्वेंट है तो उसने पे नहीं करा। तो इसलिए बच्चों अब ये बिल की पेमेंट बच्चों फर्म करेगी बैंक को। तो बच्चों देखो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक लायबिलिटी है, हमें पे करना है डिसऑनर बिल को, तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे बिकॉज पे कर रहे हैं, और बच्चों बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज बैंक अकाउंट के थ्रू फर्म ने बच्चों ये अमाउंट पे करा होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों समझ गए इस पार्ट में क्या हुआ, एक बिल रिसीवेबल था जो कि बच्चों डिसऑनर हो गया था, बिकॉज बच्चों जो उसका पे करने वाला था बंदा वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब बच्चों हमने डिस्काउंट करा रखा था उस बिल को, तो बैंक को तो बच्चों पेमेंट मिली नहीं होगी, तो वो बच्चों पेमेंट हमें करनी पड़ी। ठीक है बच्चों, तो इस केस में बच्चों हमें ये करना था। नेक्स्ट देखते बच्चों, नेक्स्ट हमें क्या बोला है, फिफ्थ पार्ट में बोला है कि P&L अकाउंट में बच्चों डेबिट बैलेंस था 56,000 रुपीज का। तो बच्चों देखो डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है, मतलब बच्चों लॉस है। तो बच्चों देखो लॉस हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करते हैं, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को बच्चों डेबिट कर देंगे उनकी 3:2 की रेशो में, और बच्चों P&L अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज बच्चों लॉस था, अब हम डेबिट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस केस में हमारे पास क्या था, लॉस था, उसको बच्चों हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिकॉज बच्चों फर्म डिसॉल्व हो रही है। ठीक है बच्चों, तो फिफ्थ केस की हमने एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट देखो बच्चों सिक्स केस में हमारे पास बताया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 2,000 रुपीज के, जो कि बच्चों आदिराज ने पे करे हैं। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि बच्चों पे किसको करना था, तब भी बच्चों मैंने क्या बताया कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं हो कि पार्टनर को पे करना था, तब तक बच्चों ये मान के चलेंगे कि हमेशा बच्चों फर्म को ही पे करना था, मतलब बच्चों फर्म को ही बियर करने होते हैं हमेशा रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हम यही मान के चलेंगे कि फर्म को ही पे करने होंगे, बट बच्चों उसके बिहाफ पे किसने पे कर दिए, आदिराज ने, मतलब बच्चों आदिराज को अमाउंट वापस मिलना चाहिए बिकॉज फर्म को पे करने थे। तो बच्चों आदिराज ने जो अमाउंट पे करा उसको वापस मिलेगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट को बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों आदिराज के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 2,000 रुपीज से, और बच्चों डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस नेचर का है, तो बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के, तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2,000 रुपीज से। तो इस टाइम में बच्चों आदिराज को जो उसने पे करे वो बच्चों कंपेंसेशन उसको वापस मिल जाएगी 2,000 रुपीज की। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमने सारी केसेस की जनरल एंट्री पास कर दी। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।